नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023 राजस्थान बोर्ड की ओर से सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो एक और वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने एक और पेपर आपको बता दिया है। आपको पता है कि आपके सारे डिस्ट्रिक्ट में पेपर अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन टोटल जो आपका सिलेबस है वो आपके सारे सेम है। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे मोस्टली देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा पेपर आपको इन प्रश्नों को अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस काल को आतंक का युग कहा जाता है। मतलब कौन सा काल ऐसा था जिसमें कि आतंक का युग है उसको माना जाता है। 1789 से 1792, 1793 से 94, 95 से 804, 804 से 1815। तो सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा है कि फ्रांस में जो क्रांतियाँ है, लुई 16 वगैरह सब 1789 के आसपास के हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सही आंसर है। यहाँ पे देखिए, अप्रैल बीसीसी का संबंध है वो किससे है? फ्रांस की क्रांति से है, नास्तिवाद से है, वायसराय की संधि से है, या फिर रूस की क्रांति से है। कोल खोज से क्या तात्पर्य है? सामूहिक हड़ताल है, ये नवीन आविष्कार है, सामूहिक खेती है, या युद्ध की रणनीति है। कोल खोज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में भी लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जर्मनी की मुद्रा का नाम है वो आपको बताना है। फ्रैंक है, मार्क है, डॉलर है, फिर या रुपया है। निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रीय नहीं था? अब मित्र राष्ट्रीय का मतलब है कि आपने पढ़ा होगा कि एक संगठन बना था, ठीक है, जिसमें कि मित्र राष्ट्रीय आपके जैसे कि यूएस हो गए, ठीक है, और आपका ब्रिटेन हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये आपके क्या है, मित्र राष्ट्रीय थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, अमेरिका भी था, जर्मनी नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएँ किस देश को छूती है? अब दोस्तों आपको भारत का नक्शा है थोड़ा सा वो आना चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए किस देश को छूती है। अब यहाँ पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये बताना है। अब सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान तो इधर है। अगर मैं इस प्रकार से भारत के नक्शे की बात करूँ, ठीक है, ओवरऑल हम बात करें इस प्रकार से छोटा मोटा, ये मान लीजिए, तो यहाँ पे चलिए थोड़ा ठीक नहीं बना, ये दोबारा देखिए आप, इस प्रकार से मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब पाकिस्तान तो इधर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि चीन, भूटान वगैरह ये तो आ ही नहीं रहे। किसके? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल वगैरह कहाँ पे पड़ते हैं? आपकी साइड पड़ते हैं यहाँ पे। श्रीलंका यहाँ है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर चीन आपका यहाँ पे आता है, फिर भूटान, तो चीन भूटान से आपका रिलेटेड हो सकता है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो आपको बताना है। दोस्तों पश्चिमी घाट का हो गया, पूर्वी घाट का हो गया, दक्षिणी घाट का हो गया और उत्तरी घाट का हो गया। चारों आप याद कर लेना, एक तो 100% छपेगा ही छपेगा। अब यहाँ पे इस पेपर में कौन सा छपा हुआ है आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट का। अब यहाँ पे देखिए, पूर्व तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट इधर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँगा, देखिए गुरु शिखर है, गुरु शिखर आपकी साइड में आती है। अन्नमड़ाई हो गई, महेंद्रगिरी हो गई, कंचनजंगा, कंचनजंगा आपकी इधर आती है उत्तर में। ठीक है, महेंद्रगिरी बताने आपको, तो ये आपके आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। अन्नामुड़ाई है वो आपके यहाँ पे आती है नीचे दक्षिण में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस देश को महिलाओं को वोट देने का अधिकार है? 2015 तक नहीं था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष व भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया है कि वो किस राज्य के निवासी थे। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। इसके बाद देखिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ पे, निम्न पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। डायरेक्टरी शासित फ्रांस द्वारा फ्रांसीसी समाज का स्टेट विभाजन। तो आपने पढ़ा है कि फ्रांसीसी जो समाज था उसका 3 स्टेट में विभाजन किया गया था आपका। क्या दूसरा है, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम अथवा रूस की क्रांति में खूनी रविवार की घटना। खूनी रविवार की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको तो रट ही लेना, बड़ा प्रश्न और छोटा प्रश्न दोनों आएंगे। 1001% ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारत का उत्तर का विशाल मैदान तथा नदी सीमा के आधार पर विभाजन का आपको विभाजन करना है। अब दोस्तों आपने पढ़ा है कि भारत का अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इसको 4 या 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका हिमालय का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, फिर आपका मैदानी क्षेत्र आ जाता है, फिर प्रायद्वीपीय आ जाता है, फिर पठारी क्षेत्र आ जाता है। इस प्रकार से इसको बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सत्य और असत्य वाले जो क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक जार निकोलो सेकंड था। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुई थी, तो उस समय क्या शासक जार निकोलस द्वितीय था? अगर था तो आपको सही, नहीं तो नहीं करना। बोल्शेविक क्रांति में प्रमुख नेता लेनिन थे। कर्क रेखा राजस्थान से होकर नहीं गुजरती, तो गुजरती है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, खादर का मैदान भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको रिक्त स्थान मिलते हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है, इसके बारे में बताना है।
तो यहाँ पे आप बताएंगे कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है या घटती है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। तो पश्चिम में वर्षा की मात्रा है वो कम होती है। आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान का इलाका आ जाता है हमारा, तो वहाँ पे बरसात कम होती है, तो सीधी सीधी बात है वो घटेगी। लोकतंत्र किसके और किसके चुनाव पर आधारित होना चाहिए? मनमाने या फिर लीडरशिप या फिर निष्पक्ष या फिर स्वतंत्र? तो लोकतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आयोजित होना चाहिए, तो ये वाला आपका आएगा। कच्चा माल व नगद पैसों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो कच्चा माल और नगद पैसे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? स्थायी पूंजी वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवाद की कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है। कोई दो वर्तमान यूरोपीय देशों के नाम बताइए जो पूर्व की रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। दोस्तों, सारा पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपके इसमें से पर्सन 101% है वो पेपर में आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, आपने पहले भी परीक्षा में पढ़ा होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका में शामिल होने का प्रमुख कारण क्या था? ये लिखना है। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास घटना क्या थी? भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? दोस्तों, अक्षांश कितने डिग्री झुकी हुई है, देशांतर में कितने डिग्री झुकी हुई है? जैसे कि हमारा टाइम आपको बताया कि 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर आता है, इस प्रकार से आपको बता रहे हैं। इसके बाद देखिए, दोआब से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, दोआब का मतलब होता है कि जैसे गंगा जमुना का जो क्षेत्र था उसको अपन दोआब क्षेत्र बोलते हैं। अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा है वो आपको लिखनी है। निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक मनाने के कोई दो आधार आपको लिखना है। रासायनिक उर्वरक को अत्यधिक प्रयोग में होने वाली कोई दो हानियाँ आप बता सकते हैं। उत्पादन के तृतीय क्षेत्र की 4 गतिविधियों का उदाहरण आपको देना है। इसके बाद देखिए, ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय चक्रवात को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि अभी गर्मी में तो मतलब मार्च के लास्ट तक बरसात चल रही थी, तो वो क्या था हमारा? भूमध्य सागरीय जो चक्रवात होते हैं जिसको अपन पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, उसी के बारे में आपको लिखना है। आपके अनुसार लोकतंत्र में कौन कौन से दोष है, किन्हीं दो का उल्लेख आप कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं? संविधान क्या है, इसका क्या महत्व है, ये आपको बताना है। दोस्तों, सारा पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। साथ ही आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं और छात्रों के द्वारा जो परीक्षाएँ लग रही है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, सारे पेपर है वो वहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। आप भी अपना पेपर वहाँ पर शेयर ज़रूर करें। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी के उदाहरण आपको लिखने हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के कोई दो उपाय है वो बताने हैं। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में काफ़ी विद्यार्थी है वो बेरोजगार रह पा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि क्या कारण है, कैसे इसको अपन दूर कर सकते हैं। अगला देखिए, भारत के मानचित्र में आपको कुछ इंगित करना है। नर्मदा नदी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पटना, ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिमी घाट। आगे देखिए, यहाँ पे अगले आपके दीर्घ उत्तराधिकार प्रश्न आते हैं, इसमें आपको क्या बताना है। यहाँ पे देखिए, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के किन्हीं 3 अंतरों को आपको लिखना है। भारतीय चुनाव आयोग विश्व का सबसे शक्तिशाली चुनाव आयोग है, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है कि यह बात सही है। वायसराय की संधि बड़ी कठोर और अपमानजनक थी, इस कथन को आपको समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कैसे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, हिटलर का उदय किस प्रकार से हुआ था, ये आपको बताना है। निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है। मानसूनी भारतीय मानसून अभिक्रिया अथवा भारत जो कि शीत ऋतु है उसके बारे में। भारत में निर्धनता के कारण व निर्धनता दूर करने के उपाय अथवा निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीतियाँ है वो आपको बतानी है। विश्व लोकतंत्र में नेल्सन मंडेला के योगदान को आपको बताना है। दोस्तों, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, तो बहुत सारे पर्सन आपको ऐसे कैसे एग्जाम में मिलने वाले हैं। लास्ट देखिए, भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन को आपको स्पष्ट करना है। किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, कैसे गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले है वो स्टार्ट किया गया था, फिर कब कब क्या हुआ, टोटल 11 इसमें अधिवेशन हुए थे, सारी बातें आपको बतानी है। तो साथियों, ये था कक्षा 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर मैंने बता दिया है, जो एक डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है, सारे आपको देख लेना है। और आपके पेपर सेम मिल रहे हैं, लगभग पेपर आपके ऐसे ही आने वाले हैं, तो आप इनको पढ़ लेना। बाकी आपको कोई भी कमेंट आप कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।